नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के साथ, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे जेरोम पावेल के कल के कमेंट्स की। तो जेरोम पावेल करंटली पोर्चुगल में है एंड उन्होंने फेड के रेट कट्स के बारे में एक हिंट दी है। लेकिन हिंट के साथ साथ उन्होंने एक ताना भी मारा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने जब ये कहा कि अगर टैरिफ्स नहीं लगाए जाते या फिर टैरिफ्स की बातें नहीं होती तो अब तक फेडरल रिजर्व ने एक और रेट कट कर दिया होता। तो ये बात उन्होंने कल कही। उन्होंने एडमिट किया है कि फेड अब एक होल्डिंग पैटर्न में पहुंच गया है, जहां पर चाहे व्हाइट हाउस की तरफ से इंटरेस्ट रेट का प्रेशर अब बढ़ने लगा है, लेकिन उनको इन्फ्लेशन जैसी चीज़ों के का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो टैरिफ्स की वजह से क्यों रुक गया है रेट कट्स? तो बेसिकली जब भी टैरिफ बढ़ेगा तब यूएस बेस्ड जो बिजनेसेस है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा एंड बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में रेट कट्स अगर आप करोगे तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो यही उनका कहने का मतलब था। यहाँ पर फेडरल रिजर्व ने पिछले महीने में रेट कट्स फिर से स्टेडी रखे थे। रेट कट्स एक्सपेक्टेड तो नहीं थे, बट होल्डिंग साइकिल एक करंटली फेडरल रिजर्व देख रहा है। तो करंटली फेडरल रिजर्व इज कीपिंग द रेट्स बिटवीन 4.25% एंड 4.5%, जो जहां पर वो अभी दिसंबर से है। तो दिसंबर के बाद से कोई रेट कट यहां पर आता हुआ नहीं दिखा है। फेड के जो फ्यूचर्स ट्रैक करते हैं, फ्यूचर ट्रेडर्स जो है, उनके हिसाब से 76% लाइक्लीहुड है कि सेंट्रल बैंक एक और बार जुलाई की पॉलिसी मीटिंग में रेट्स को होल्ड करेंगे, यानी एक और बार कट नहीं करेंगे। लेकिन जेरोम पावेल ने यह भी कल कहा कि वो करंटली ये चीज रूल आउट नहीं करते हैं कि इस मंथ में रेट कट्स नहीं होंगे। सो ही इज बेसिकली गिविंग एन इंडिकेशन कि हो सकता है हम इस साल भी इस मंथ के जो एमबीसी मीटिंग है उसमें रेट कट्स करें। बट स्टिल बाकी सारी चीजें देखते हुए इट सीम्स कि जो एक लव हेट रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप का बहुत लोगों से चल रहा है, जिसमें जेरोम पावेल भी आते हैं। पिछले ही हफ्ते में उन्होंने उन पर एक ताना मारा था कि जो रेट्स है वो 1% होने चाहिए, बट जस्ट बिकॉज व्हाट ही डिस्क्राइब्ड दैट देयर इज अ स्टूपिड पर्सन एट फेड, एंड उस वजह से रेट कट्स नहीं हो रहे। बट द फेडरल रिजर्व इज ऑल्सो ट्राइंग टू कीप अप देयर पॉइंट इन अदर वेज, जहां पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज की वजह से ही हम रेट कट्स नहीं कर पा रहे हैं। लव हेट रिलेशनशिप की बात हो ही रही है तो ट्रम्प की बात करनी होगी अबाउट इलॉन मस्क। तो अगेन जो चीज 2-3 हफ्ते पहले ट्रंप और मस्क के बीच में चल रही थी वो अगेन कंटिन्यू हो रही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इससे टेस्ला और बाकी सारे जो मेजर कंपनीज है उनके पॉलिसीज पर काफी बड़ा असर हो सकता है। ट्रंप ने एस्केलेट कर दिया है उनका जो एक फ्यूड है विथ इलॉन मस्क। उन्होंने ये थ्रेटन किया है टू रिमूव द सपोर्ट फ्रॉम टेस्ला एंड स्पेसएक्स जैसी कंपनीज का। तो कल ट्रंप ने जब ये अनाउंस किया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ सब्सिडीज दी जाती है टू कंपनीज विच आर इनटू ईवीज, तो उस पर एक वापस उनको सोचना चाहिए। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है इन द यूएस गवर्नमेंट, तो उनको ये सारी सब्सिडीज पर सोचना चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। इससे पहले इलॉन मस्क ने मंडे को ये सारी चीज़ें रीइग्नाइट की, जब उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने खुद हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस स्पेंड किए ऑन ट्रम्प्स री इलेक्शन, एंड ट्रम्प का जो टैक्स कट का जो क्रिटिसिज्म है वो इलॉन मस्क ने छेड़ा था ऑन सोशल मीडिया, जब उन्होंने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें ट्रम्प लाते हैं तो इससे सब्सिडीज एलिमिनेट हो जाएंगी फॉर ईवीज, जिससे टेस्ला को ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है। मस्क के जो बिजनेसेस है, स्पेशली टेस्ला एंड स्पेसएक्स, ये काफ़ी हाईली डिपेंडेंट है ऑन फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिसीज, सब्सिडीज एंड क्रेडिट्स, जो कंपनी को काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अब तक प्रोवाइड किए गए हैं। और सम ऑफ दीज बेनिफिट्स जो है वो कंज्यूमर टैक्स क्रेडिट के थ्रू ईवी परचेजेस के लिए भी दिए जाते हैं। तो ये सारी न्यूज़, ये सारी डेवलपमेंट्स के बाद टेस्ला का स्टॉक प्राइस जब कल मार्केट्स ओपन हुए तब ऑलमोस्ट 7-8% डाउन था। वहाँ से वो थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन स्टिल इट इज़ इन नेगेटिव टेरिटरी। टेस्ला के सीईओ ने ये रिन्यूड थ्रेट्स भी डाले हैं कि ही माइट स्टार्ट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी एंड ही माइट स्पेंड मनी टू अनसीट लॉ मेकर्स जो इस टैक्स बिल को सपोर्ट करने वाले हैं। आगे इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे जून के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर की। तो ये 14 मंथ हाई पर आया है दिस नंबर ऑफ 58.4, मेनली बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर में जो अपस्विंग दिखा है, दिस इज अ गुड नंबर सिंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हालांकि ये नंबर हमेशा 50 से ऊपर रहा है इंडिया के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बट ओवरऑल कुछ महीनों में ये नंबर गिरता हुआ भी दिख रहा था। तो नाउ इट इज़ 58.4। मई के मंथ में ये 57.6 था। तो विद इन अ मंथ इट हैज़ बीन अ गुड इंक्रीज। इसके कुछ की हाइलाइट्स की बात हम क्विकली कर लेते। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स दे सॉ देयर थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट सिंस सर्वे जब स्टार्ट हुआ है तब से, दैट इज 2005। तो मेनली जो डिमांड है दैट इज पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूएस। ये जो डिमांड है दैट इज अक्रॉस कंज्यूमर, इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड सेक्टर्स। प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आउटपुट वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज्ड एट द फास्टेस्ट पेस सिंस अप्रैल 2024। एंड इंटरमीडिएट गुड के प्रोड्यूसर्स जो है दे आर लीडिंग टू मीट दिस ग्रोथ। इनपुट कॉस्ट एंड प्राइसिंग में भी ओवरऑल अच्छी न्यूज़ ही है। मैन्युफैक्चरर्स ने बेनिफिट किया है फ्रॉम दी लोएस्ट इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन सिंस फरवरी। तो 3-4 महीनों में दिस इज बीन द लोएस्ट कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरर्स को इनपुट कॉस्ट लगे हैं उसमें, डिस्पाइट राइजिंग प्राइसेस फॉर आयरन एंड स्टील। कंपनीज ने कुछ ये जो कॉस्ट्स है वो पास ऑन भी किए कस्टमर्स को थ्रू थ्रू लोअरिंग देयर सेलिंग प्राइस। बट बाकी अगर इन्वेंट्री लेवल्स की बात करें तो टू कीप अप विद स्ट्रॉन्ग डिमांड, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल मार्केट से जो स्ट्रॉन्ग डिमांड करंटली आ रही है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, दे हैव टू टैप डीपर इनटू देयर इन्वेंट्रीज। तो करंटली जो स्टॉक है वो फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो श्रिंक होने लगा है। अब थोड़ी सी कंसर्न वाली बात ये है कि बिजनेस सेंटिमेंट जो है वो कॉन्फिडेंस, बिजनेस कॉन्फिडेंस ओवरऑल चाहे पॉजिटिव रहा होगा, लेकिन बिजनेस सेंटिमेंट को भी मेजर किया जाता है इसमें, एंड वो 8 मंथ लो पर पहुंच गया है, मेनली ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट कंपटीशन, इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस के शिफ्ट में जो कंसर्न्स होते हैं उस वजह से। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द गवर्नमेंट अप्रूविंग 1 लाख करोड़ रुपीस इन आरडीआई स्कीम। तो ये रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, ऐसी आरडीआई स्कीम गवर्नमेंट ने अप्रूव की जहां पर 1 लाख करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट करेगा। ये मेनली एम्ड है टू एनहांस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड इनोवेशन। ये जो इनिशिएटिव है ये एम करता है कि लॉन्ग टर्म में लो इंटरेस्ट फंडिंग मिले एंड इक्विटी सपोर्ट मिले, ताकि आर एंड डी की जो इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट कंपनीज करते हैं वो बूस्ट हो सके एंड इससे एक फ्यूचर ग्रोथ टैप हो सके। इसके कुछ की हाइलाइट्स की बात करें तो इसका जो फंडिंग स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से गवर्नमेंट, ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अवेलेबल होगा विद रीफाइनेंसिंग ऑफ लॉन्ग टेनर्स, और ये अवेलेबल होगा एट लो और निल इंटरेस्ट रेट्स। इसका एम यही है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन में बूस्ट की जा सके। इसके क्या टारगेट सेक्टर्स है, कौन से सेक्टर्स में गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करना चाहता है? तो यहां पर सनराइज सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस रहेगा, जैसे डीप टेक, एआई एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी एक्विजिशन भी इसमें लिखा गया है कि जो आरडीआई स्कीम है दैट विल आल्सो फाइनेंस टेक्नोलॉजी एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इंडिया के लिए एज अ कंट्री जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा इस पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे इंडिया की जो स्ट्रेंथनिंग है ऑफ डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज उसमें वो एक की प्लेयर उभर कर आ सके। ये जो इनिशिएटिव है दिस इज पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर स्ट्रेटेजी जो इंटीग्रेट करता है साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को, एंड इससे एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट गवर्नमेंट चाहती है कि आए बाय द ईयर 2047। जीएसटी कलेक्शंस की बात कर लेते हैं। जून के जीएसटी कलेक्शंस आए हैं, द नंबर इज नॉट वेरी गुड, 6.2% से ही बढ़ा है जीएसटी कलेक्शन और अभी फिगर हो गई है 1,85,000 करोड़। तो लाइक आई सेड 6.2% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, लेकिन जून के जो कलेक्शंस है दे हैव आल्सो डिक्लाइंड कंपेयर्ड टू मई 2025 में कलेक्शंस 2.01 लाख करोड़ थे, वहां से अब ये 1,85,000 करोड़ हो गए हैं। ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू जो है वो अप्रैल मंथ में तो एक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था एट 2.37 लाख करोड़। अप्रैल मंथ में जनरली जीएसटी रेवेन्यू ज्यादा ही होता है क्योंकि अप्रैल मंथ के कलेक्शंस रिलेट टू द सेल जो मार्च में हुए थे, एंड मार्च के सेल्स जनरली इंडिया में बेटर ही देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में, जहां पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी एशियन पेंट्स के बारे में। तो सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है अगेंस्ट एशियन पेंट्स फॉर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पावर। अगर सिंपली मैं आपको बताना चाहूं तो केस ये है कि ग्रासिम इज सेइंग, ग्रासिम जो पेंट बिजनेस में रिसेंटली एंटर हुआ है, उनका ये कहना था, उनका ये कंटेंशन था टू सीसीआई कि एशियन पेंट्स ने उनके डीलर्स को बोला है कि तुम ग्रासिम के पेंट्स मत रखो, सिर्फ एशियन पेंट्स की डीलरशिप आपके पास रखो। तो सीसीआई ने प्राइमा फेसिया ये देखा कि एशियन पेंट्स ने वायलेट किए हैं इंडिया के एंटी ट्रस्ट लॉज, एंड एक चीज यहां पर नोट करने लायक ये है कि सीसीआई के जो भी फाइंडिंग्स है वो करंटली प्रिलिमिनरी है एंड वो एक फाइनल ओपिनियन रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ये मेनली ओवरऑल इसका जो समरी है वो ये है।
सीसीआई को ये प्रोब कंप्लीट करने में 90 डेज का टाइम दिया गया है एंड एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। ओवरऑल ग्लासिम का यही एलिगेशन है कि एशियन पेंट्स अपने डीलर्स को कह रहा है कि आप एक्सक्लूसिविटी अरेंजमेंट्स रखो, एक्सक्लूसिविटी अग्रीमेंट्स रखो, विच इज अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया रूल्स। एशियन पेंट्स ने एलिजिडली डीलर्स को प्यूनिटिव मेजर्स के साथ थ्रेट किया है। मतलब उनका ये कहना था कि दे विल पनिश द डीलर्स फाइनेंशियली अगर वो ये चीजें अग्री नहीं करते हैं, इन केस दे वर्क विद ग्रासिम इंडस्ट्रीज। अगली न्यूज है रिगार्डिंग सम ऑफ द ऑटो नंबर्स जो सामने आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी की। ओवरऑल नंबर्स आर नॉट रियली गुड। ये जो अपडेट है वो ओवरऑल डोमेस्टिक सेल्स की वजह से ज्यादा अफेक्ट हुआ है, विच हैव नॉट डन रियली वेल। टोटल सेल्स हैव मिस्ड द एक्सपेक्टेशंस एंड चाहे एक्सपोर्ट्स अच्छे कर रहे हो, लेकिन बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक स्लो डाउन Maruti Suzuki has not given a very good number. So total sales का आंकड़ा है 1.68 lakh units for this month, which is down by 6.3%, क्योंकि पिछले साल के सेम मंथ में ये 1.79 लाख यूनिट्स बेचे थे मारुति सुजुकी ने। ओवरऑल डोमेस्टिक सेल्स आर एक्चुअली डाउन बाय 12%, जो एक काफी बड़ा आंकड़ा है। डोमेस्टिक सेल्स का टोटल नंबर है 1.3 लाख यूनिट्स, जबकि पिछले साल के सेम मंथ में 1.48 लाख यूनिट्स था। एक्सपोर्ट्स ओवरऑल हैव डन वेल। एक्सपोर्ट्स आर अप बाय अराउंड 22% एंड 37,800 यूनिट्स लगभग मारुति सुजुकी ने इस मंथ में एक्सपोर्ट किए। टाटा मोटर्स के नंबर्स की बात करते हैं। जून 2025 के सेल्स नंबर्स आए हैं। डोमेस्टिक सेल्स 12% से गिर गए हैं ऑन ईयर बेसिस टू 65,000 यूनिट्स। कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स भी डिक्लाइन हुए हैं बाय 5%। मीडियम एंड हैवी इंटरनल कंबशन सीवीज जो है कमर्शियल व्हीकल्स, वो भी ड्रॉप हो गए हैं। ओवरऑल अगेन नॉट अ वेरी गुड मंथ इवन फॉर टाटा मोटर्स। टोटल डोमेस्टिक सेल्स जो है वो ड्रॉप हुए हैं बाय 10% ईयर। दिस इज फॉर द एंटायर Q1। तो अब Q1 के नंबर्स भी अब सामने आएंगे, बिकॉज आने वाले टाइम में रिजल्ट सीजन भी आएगा, तब हमें ये कंपेयर करने के लिए इजी होगा। कमर्शियल व्हीकल्स भी 6% से डाउन रहे फॉर दिस फर्स्ट एंटायर Q1 ऑफ FY26। ईवी के सेल्स भी डाउन रहे बाय 2% डिस्पाइट 12% ईयर ग्रोथ इन जून मंथ। तो जून मंथ चाहे अच्छा रहा, बट इट कुड नॉट सेव द क्वार्टर। ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री का यही कहना है कि एक सबड्यूड क्वार्टर था ड्यू टू वीक डिमांड, वीक सेगमेंट्स उनके बस और वैन सेगमेंट में थोड़ी सी ग्रोथ दिखी है, बट ओवरऑल फोकस उनका कस्टमर एंगेजमेंट पर है एंड डिमांड पुल स्ट्रेटेजी पर रहेगा। गैब्रियल इंडिया एक स्मॉल कैप कंपनी, ऑटो एंक रिलेटेड बिजनेस है इनका। उन्होंने एक्विजिशन अनाउंस किया है ऑफ अ मेजर ऑफ आनंद ग्रुप कंपनीज। इस वजह से कंपनी का स्टॉक कल 20% अपर सर्किट में भी था, मेनली बिकॉज ऑफ दिस एक्विजिशन ऑफ आनंद ग्रुप कंपनीज। एक्विजिशन इज सेड टू बी ईपीएस एक्रेटिव, यानी इससे ईपीएस 40% से बढ़ सकता है। अगर मर्ज बेसिस पर भी देखें तो FY25 के नंबर्स में ईपीएस विल इंक्रीज बाय 40% बिकॉज ऑफ दिस एक्विजिशन। ये जो अक्वायर्ड कंपनीज है, दे आर ओवरऑल क्वालिटी बिजनेसेस विद लार्ज पार्टनर्स एंड आरओई एक्रेटिव भी है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इससे कंपनी का ओवरऑल इंप्रूव हो रहा है। यही चीजें देखकर मार्केट ने कल स्टॉक के प्राइस को रिवॉर्ड किया था। पोटेंशियल है और भी ईपीएस एक्रेटिव एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज का फ्रॉम द ग्रुप अहेड। एंड आनंद ग्रुप जो ये ग्रुप है, उनका विजन है टू ग्रो 2.5x ऑफ रेवेन्यूज in the next few years by FY30, mainly led through mergers and acquisitions. Promoter holding भी increase होगी अब to 63.53% from 55%। and ट्रांसफॉर्मेशन का उनका रैशनल है कि गैब्रियल को एक मल्टी प्रोडक्ट लाइन बिजनेस बनाना है एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर करना है। इसी के साथ हमारी न्यूज यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस टुडे, बिकॉज आई वाज नॉट रियली फीलिंग वेल, तो माफ कीजिएगा अगर बोलने में या फिर टोन वाइज कोई आपको दिक्कत हुई होगी। चाहे न्यूज खत्म हुई हो, हम हमारे फाइनल सेक्शन पर जरूर जाएंगे, विच इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो बिलीव इट और नॉट सेक्शन में आज हम डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड एक अपडेट की बात करने वाले हैं। तो ब्लड टेस्ट जैसी कोई चीज या फिर इंजेक्शन लेने से हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग डरते हैं। सिरिंजेस, नीडल्स, इससे हमें बहुत डर लगता है। तो हैदराबाद का एक नीलोफर हॉस्पिटल है, विच इज एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड नीडल फ्री ब्लड टेस्टिंग टूल लॉन्च किया है, जिसे अमृत स्वस्थ भारत कहते हैं। ये रिजल्ट्स डिलीवर करता है इन अंडर अ मिनट विद जस्ट अ फेशियल स्कैन। इसमें कोई ब्लड निकालने की जरूरत भी नहीं है। अब इससे हो सकता है कि कुछ लिमिटेशंस हो, क्योंकि एक्यूरेसी की कुछ चिंता हो सकती है, किस टाइप के रिपोर्ट्स निकल सकते हैं उसकी चिंता हो सकती है। तो जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होती है, इट इज कॉल्ड पीपीजी। और ये टेक्नोलॉजी बेसिकली लाइट को एनालाइज करती है कि लाइट कैसे स्किन से रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड
using that it can measure vital health parameters like blood pressure, oxygen saturation, heart rate, hemoglobin and stress levels. तो ये एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है. ये इनोवेशन स्पेशली वैल्यूएबल हो सकता है फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड वो जिनको नीडल का फोबिया होता है. एंड इट कैन बी सीन एज अ गेम चेंजर फॉर पब्लिक हेल्थ स्क्रीनिंग, स्पेशली रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज में जहाँ पर लैब एक्सेस भी काफ़ी लिमिटेड रहता है. तो दिस इज जस्ट अ रिसेंट ब्रेक थ्रू. अब इसके रिजल्ट्स एनालाइज होंगे, किस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं, क्या उसकी एक्यूरेसी है, इसके बाद हो सकता है कि इट माइट बी ऑफ नॉर्मल यूज इन द फ्यूचर. इसी के साथ हमारा न्यूज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है. ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. हमारी वेबसाइट भी आप विजिट करना मत भूलिए. इन्वेस्टचेतने.in पर जाकर आप हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं. स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज, इन पर करंटली काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं. MP50 ये कोड यूज करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. सो मैं आशा करूंगा कि आप जरूर हमारी वेबसाइट जाकर ये प्रोडक्ट्स को देखें. ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.